योग के आदि का वर्णन कर्म भूमि से भूभूमि की यात्रा प्रारंभ हो रही है। भूभूमि से कर्म भूमि की यात्रा, उल्टा बोल दिया। भूभूमि से कर्म भूमि की यात्रा प्रारंभ हो रही है। जैसे जैसे भोगभूमि का समापन होता है और कर्मभूमि का आरंभ होता है, उस समय 14 कुलकरों का संबंध बताया। कुलकर का अर्थ होता है जैसे कि अपन कुल की परंपरा को धारण करते हैं। घर का, परिवार का जैसे मुखिया है, और मुखिया क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए परिवार को, लोगों को लेकर के चलता है। समाज का मुखिया होता है, परिवार में नगर का मुखिया भी होता है, और बढ़ते बढ़ते देश का इसमें क्या है, नेतृत्व, गायक। इनके कहे अनुसार जनता भी उसके अनुसार काम करना प्रारंभ कर देती है। ऐसे ही युग के आदमी जब कर्म भूमि हुई, भोग भूमि में कोई कुलकर की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे भोग भूमि समापन होने लगी, तो अब क्या करें, करने की नौबत आ गई। तो करने वाला कोई लायक तो होना चाहिए। तो अपन ने कुलकरों के बारे में समझा। तो अब आए अंतिम कुलकर, जिनका नाम था नाभी राय। नाभी राय के बारे में कहा गया है कि वे नाभि का छेदन करने का लोगों को बताया, और नाभी राय ने, जिनका शरीर की अवगाहना है 525 धनुष की। नाभी राय महाराज की कितनी थी? 525 धनुष की अवगाहना थी। और ऐसे भोगभूमि के अंत में कब था, भोगभूमि का अंत कितना बचा? तो अंत जब बिल्कुल हो गया, होने वाला था, यानी आप लोग सोच रहे हैं कि महाराज पल्ली की आयु में अपन सोच रहे हैं कि 2-4-8 साल बच्चे होंगे। नहीं, ये तो आदिनाथ भगवान के समय उनका जन्म हुआ। लेकिन नाभी राय की जो उम्र, और उनकी कहा गया कि वे भी एक पल्ले की आयु वाले ही थे, क्योंकि समापन की ओर था। लेकिन बताया गया कि अंतिम कुलकर का भी संभव था एक पल की लगभग हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ कम होगा। तो ऐसे उनकी आयु का वर्णन भी कहा गया, करते हुए कहां पर वो नाभी राय की राजधानी थी, तो उसका नाम है अयोध्या। कौन सी अयोध्या है? देखिए, अयोध्या के कितने नाम हैं। देखिए, सबसे पहले अयोध्या की युक्ति, अभी आदि पुराण में अयोध्या किसे कहा गया? तो उन्होंने लिखा, अरे भी योद्धम ना सक्यः, इसलिए अयोध्या। अरे शत्रु भी जिसको जीत ना सके, या कोई शत्रु उसे युद्ध कर ना सके, उसका नाम अयोध्या। बड़े बड़े योद्धा भी जिसके सामने साष्टांग हो जाएं, ऐसी थी वो अयोध्या। किंतु गुणों से युक्त थी, गुणवानों से युक्त थी। ऐसा नहीं कि सब लड़ने झगड़ने वाले हो। एक बताओ, कोई भी राज्य होता है तो राज्य में प्रजा बहुत ज्यादा होती कि सेना ज्यादा होती? जैसे आप हो,
है ना, गुजरात में रहने वाले हो। अब गुजरात में रहने वालों के लिए इतने सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, रक्षा प्रदान करना, देश की रक्षा करना, आर्मी है, पुलिस वाले हैं, पर उसमें क्या है, कितने हैं? मान लो गुजरात की जनसंख्या 5-7 करोड़ या 10-20 करोड़ होगी, है ना? 10-20 करोड़ तो नहीं होगी, 5-6 करोड़ होगी। 8 करोड़ है, 8 करोड़ है। उसमें से 8 करोड़ में से अगर हम सैनिक को ले लें, पुलिस को ले लें, तो कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 1-2 लाख होंगे, इतने ही सैनिक होते हैं। लेकिन इतने सैनिकों के द्वारा और इतने पुलिस वाले आदि जो है रक्षा सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? इसलिए रहते हैं कि देखो भाई, कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में, मनुष्यों के मन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां और संगलताएं होती हैं, और उस समय कुलकर्णों के बीच में, उन कुलकर्णों के समय में भी गलतियां करने वाले थे, गलतियां करने वाले थे और गलतियां होती ही थी। तो उस समय भी उन्होंने दंड व्यवस्था बनाई। देखो 14 कुलकर्णों में दंड व्यवस्था क्या थी? पहले शुरू के 5 कुलकर्ण अगर कोई गलती करता था, कोई अपराध करता था, तो उनको एक शब्द, आज शब्दों में यानी इतना कह देना भी उनका सबसे बड़ा दंड था। हाँ तुमने ऐसा किया, पहला क्या शब्द था? हाँ। शुरू के 5 कुलकर्ण, हाँ कह देना तुमने ऐसा किया। इस प्रकार के दंड व्यवस्थाओं में उनके लिए कहा हाँ खेद है। हाँ का अर्थ क्या होता था? खेद है कि तुझने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना। फिर बाद में आया दूसरा, उसके बाद 5, यानी 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नाम के कुलकर्ण में उस समय पर दूसरा हा तो था, साथ में जुड़ गया मां, 2 हो गए, हा और मां। कोई करता था हा तूने ऐसा किया, पर दूसरा मां तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, रोको। जैसे जैसे काल बढ़ता गया वैसे वैसे बुद्धियों के अंतर भी बढ़ता चला गया, लोगों के विचारों में भी अंतर आने लगा। जब अंतर आने लगा तो संदर्भ के कारण से दंड व्यवस्था निर्धारित की। तो शुरू के 5 कुलकर्णी ने हा और 36 से लेकर के 10वें तक हा और मां, फिर लास्ट के बच्चे कितने? 11, 12, 13 और 14। तो उस समय आया धिक। क्या आ गया? धिक्कार है। अपन जैसे किसी को कहते हैं ना तूने ऐसा किया, तुझे ऐसे करने से तेरे इस कार्य के लिए क्या है? धिक्कार है। 3 व्यवस्थाएं, दंड व्यवस्थाएं कुलकर्णों के समय, हा, मां और धिक। ये दंड व्यवस्था है। वहां पर भी नाभि राय के समय कौन सी व्यवस्था थी? जब कोई इस प्रकार के अपराध आदि करता था, दंडादि दिया जाता था, राज्य शासन उन समय भी अकेला राजा नहीं होता था। राज्य में बहुत सारे ऐसे व्यवस्थापक जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, उनके लिए दंड व्यवस्था, यही उनका संविधान था। हमारे यहाँ जैन शासन में और ये कहो जिन शासन में जो दंड व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को मूल आधारभूत है।
पहले जब लोग राजा लोग करते थे तो इस प्रकार की अगर सबके सामने उसको ये कह दीजिए, हाँ तू ऐसा करने वाला, खेद है तुझने ऐसा काम किया। आज भी अपन जब घर में कोई काम करते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए थी, और फिर बाद में ज़्यादा अगर किया तो तुम्हारी ऐसा करने पर धिक्कार है। धिक्कार कह देना यानी सबसे बड़ी उसकी क्या होती थी। आप अगर कोई करे और उसको पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे इस कार्य का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। हम तुम्हारे इस कार्य का क्या नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, ऐसा। तो इस समय उसकी धिक्कार आदि व्यवस्थाएं, तो 3 दंड व्यवस्थाएं उस समय युग के आदि में निर्धारित की गई। और जैसे जैसे युग बढ़ता गया, नाभि राय आए और नाभि राय अयोध्या में वहाँ पर राज्य का शासन कर रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, प्रजाजनों का पालन करते करते युवावस्था को पहुँच जाते हैं। एक और आपको हमने कल बताया था, परसों, कल नहीं बताया, कल ही तो बताया, नहीं कल नहीं, परसों की कथा में अपन ने सुना था कि इसके पहले जो 13 कुलकर हैं उसमें तो युगल का जन्म होने का विधान बताया है, लेकिन नाभि राय जो है वो युगल नहीं हुए। वो कैसे हुए, यानी समझ लेना नाभि राय से ही संकेत मिल गया था कि अब भोग भूमि कैसे हो गई है, समापन की। अकेले अकेले जन्म लेने लगे, युगल नहीं हो रहे हैं। यहाँ अकेले जन्म हुआ तो अब उस समय विवाह व्यवस्था कैसी बनाई जाए, तो आदि पुराण में लिखा है कि स्वर्ग के देवों ने आकर के, रिश्तेदारों ने नहीं, किन्होंने, देवों ने आकर के, देवराज इंद्र ने आकर के और नाभि राय कुलकर का विवाह कराया। किनसे कराया, जिनके बारे में कहा गया मरु देवी, नाम क्या है उनका, मरु देवी, जिनके बारे में कहा गया रूप सुंदर का उनका वर्णन आदि पुराण में कम से कम 7-8 पेजों में किया है। इतना सौंदर्य वर्णन किया है उनका, मरु देवी के रूप का वर्णन है। और ये बात सत्य है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को रूप और इतना वैभव जो मिलता है, ये वर्तमान पुण्य का फल नहीं है, ये कहीं न कहीं पूर्व का पुण्य का फल होता है। पूर्व का पुण्य कैसे बंद होता है, तो श्रावकाचार आदि में सुंदर रूप की प्राप्ति का मूल कारण अगर कोई है, हमारे आचार्यों के सूत्रों से अगर अपन ध्यान देते हैं और उनको पढ़ते हैं, तो सुंदर रूप की प्राप्ति होती भगवान की भक्ति करने से। किसके करने से, उन्होंने दिया है रत्नगन साहब का जो भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से क्या मिलता है, क्या करना चाहिए, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर फेल हो जाएंगे भक्ति के सामने। एक बार सच्चे मन से करके तो देखो। इसलिए कहा कि सबसे पहले तुम्हें बाहर से भी सुंदर बनना हो, भीतर से भी सुंदर बनना हो। भगवान की भक्ति करने वाले को बाहर की सुंदरता भी मिलती है और भीतर से विचारों की सुंदरता भी आती है। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करते समय हमारा मन कैसा होता है, तो उन्होंने लिखा है, मन में आनंद की झरी बरसने लगती है, मन गदगद होने लगता है, मन में पुलकित पना उसके रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं। इसलिए भक्ति ऐसी होना चाहिए जैसे बिल्कुल समर्पित। जैसे आपको कैसी भक्ति होना चाहिए, जैसे बिल्ली जब दूध पीती है
गौर करना। बिल्ली जब दूध पीती है तो वो आंखें बंद कर देती है। कभी पिला के देख लेना तुम उसको, है ना। और जब वो दूध पीती है तो वो ये नहीं देखती कि अब क्या होगा, अब तो मुझे मिल गया, अब जो कुछ होगा तो। मान लो जिसके घर पे घुस जाए, अचानक जा कर के धावा कर दे और तुम्हारे रसोई घर में घुस जाए और वहाँ अच्छी धूल से भरी हुई तवेली उसको मिल जाए, अब क्या करेगी वो? छोड़ेगी? वो तो अब चालू हो गई। अगर इसी दौरान घर की मालकिन आओ या मालिक आ जाए और हाथ में डंडा हो तो कहती वो डंडा खा लेगी लेकिन दूध को छोड़ने वाली नहीं है। और भक्ति में तो कैसे होना चाहिए? बिल्कुल जैसे बिल्ली दूध पीते समय कैसी हो जाती है, उसके विचार बिल्कुल, वो कुछ नहीं देखती कि क्या आने वाला है। मान लो उसको ऊपर जब डंडा पड़ता है तो वो कहती है अब कोई बात नहीं, दूध तो पिया, डंडे अपनी जगह था, आगे भाग जाएगी। भक्ति भी ऐसी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल तन्मय। आंख खुली तो है पर आंखों में सिर्फ भगवान की छवि होगी तो हमारी भक्ति का आनंद बहुत अच्छा होगा। ये मत देखो कि सामने वाला, अपन पूजन तो करते हैं लेकिन पूजन करते करते और क्या क्या करते बताओ? आपकी दृष्टि और भगवान की ओर रहती है कि बाजू वाली कैसी साड़ी पहन के आई है, बाजू वाला कैसी ड्रेस पहन के आया है, बाजू वाला कैसे क्या पहने हुए हैं, बाजू के वाले के। अगर हमारी ऐसी दृष्टि है तो समझ लेना अभी हमारे भगवान की भक्ति की ओर तुम्हारी दृष्टि है ही नहीं। इसलिए जब जब हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो एकाग्र मना कैसा होना चाहिए? भक्त और भगवान के बीच में तीसरे की आने की जरूरत है। हम भक्त बन करके जाएं, दर्शक बन करके मत जाओ। एक दूसरे को, और एक और है, हम लोगों से कहते हैं जब तुम जाओ मंदिर में तो अपने रिश्ते नाते बाहर पैर धोते ही छोड़ देना चाहिए। आप पैर धो के जाते हो ना? नहीं जाते? जाते हैं। तो पैर क्यों धोते हो मंदिर में जाने के पहले? क्योंकि पैर की गंदगी मंदिर में ना जाए और मंदिर की पवित्रता हमारे अंदर आ जाए। वैसे ही हम लोगों से कहते पैर तन तो तुमने धो लिया, मन भी तुम धो।